मैं सबसे पहले आज के दिन आप सभी को इस कलीसिया की तरफ से, एक्यूमेनिकल चर्च की तरफ से आपको सबको मैं इस बड़े दिन की शुभकामनाएं देता हूं और इस बड़े दिन पर आपका मैं स्वागत करता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को अपने आत्मिक रूप से बनाया। ऑन बिहाफ ऑफ दिस एक्यूमेनिकल चर्च, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दिस जीसस बर्थडे एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आइए हम आज के इस विशेष वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए, आपके लिए और मुझे दिया है, हम इसको परमेश्वर के अनुग्रह में सुने और उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम आज ऐसे एक संसार में रह रहे हैं, हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि जहाँ चुनौती, चैलेंज हर कदम पे हमारे पास है। एवरी डे वी आर फेसिंग द चैलेंज, चुनौती इन आवर डे टू डे लाइफ। प्रिय भाई और बहनों, अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं जैसे कि आपके साथ पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18 से 25, और फिर उसके साथ अगर हम आप एक वचन और पढ़ें लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल सेट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 1 37 और इस 38 को, तो यहाँ हम 2 बात देखते हैं। पहली बात ये देखते हैं कि परमेश्वर के एक दूत ने किस प्रकार से आकर के मरियम को अभिवादन कहा, मरियम से कहा कि मत डर, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव इसलिए होता। मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड ऑल थिंग्स विल बी फुलफिल, तेरे वचन के अनुसार। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन को पढ़ने के बाद फिर मत्ती में जाते हैं, तो एक चीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से दीजिएगा, आप पूरे संसार के सारे इतिहास को पढ़िएगा, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो स्त्री से पैदा हुआ है। जीसस वॉज बॉर्न बाय अ वर्जिन। आपका और मेरा जन्म आदमी के द्वारा हुआ है और होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा हुआ था। और यहाँ इस वचन को जब पढ़ेंगे गलतियों 4:4 में, तो वहाँ लिखा है जब समय पूरा हुआ। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में कब वो समय होगा कि हम उस चैलेंज को, उस चुनौती को अपने जीवन में लें परमेश्वर के कार्य के लिए। वी हैव टू टेक वन चैलेंज, हमें अपने जीवन में एक चुनौती लेना है, क्योंकि लिखा है कि जब समय पूरा हुआ, गलातियन 4:4 में लिखा है जब समय पूरा हुआ, तो यीशु मसीह स्त्री से व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। आज मैं आपके साथ जो वचन बांटना चाहता हूं उसका टॉपिक है चैलेंज या चुनौती। कि देखिए प्रिय भाइयों, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता तारा चमका, मजूसी आए, ये बच्चों से सुनते आ रहे हैं हम लोग। गडरियों ने देखा, मजूसी आए, मरियम से कहा, ये सब हो गया। लेकिन आज के युग में वी हैव टू टेक एन चैलेंज, हमें अपने जीवन में चैलेंज लेना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि किस प्रकार से जब इस वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्हों का जीवन इन चुनौतियों से, इन चैलेंज से भरा पड़ा था। आप इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि किस प्रकार से प्रभु के सेवकों ने अपने जीवन में इस चैलेंज को लिया, इस चुनौती को लिया। आज जो आपके साथ हम वचन बांटना चाहते हैं उसका मुख्य विषय है चैलेंज या चुनौती। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका 1:37 पढ़ा, 38 पढ़ा हमने, तो यहाँ पे मरियम ने जो सबसे बड़ी बात कही, कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। क्योंकि प्रभु के दूत ने जो कहा था वो ये था कि परमेश्वर का वचन जो खाली नहीं जाता। और इसको हम यशाया 55:11 पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। तो ऐसी कौन सी बात थी जब मरियम से कहा गया कि तू एक पुत्र को जन्म देगी? मरियम ने कहा था मैं तो उसको जानती भी नहीं। उसने कहा ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं गलातियों में लिखा, गलतियों में, कि प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री के द्वारा व्यवस्था के अधीन जन्म लिया।
व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ डिटोनोमी 22 चैप्टर और उसके 22 से लेके 20 से लेके आखिरी तक आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उस समय का वर्णन है जब मैरी ने उस चैलेंज को लिया। व्हेन मैरी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, उसने इसको चुनौती को लिया। तो यहां पर इस बात को हम पढ़ते हैं, व्यवस्था में लिखा है कि अगर किसी स्त्री में, आप पढ़िएगा आपके इसमें मैंने लिखा है इस वचन को, डिटोनोमी 20 चैप्टर में जो लिखा है, यहाँ पे 22 चैप्टर में लिखा है कि अगर किसी स्त्री में कुंवारेपन का लक्षण नहीं दिखाई देता था या विवाह से पहले गर्भवती पाई जाती थी तो व्यवस्था के अनुसार से बहुत बुरा माना जाता था और वहां पे एक ही सजा होती थी कि इसको पथराव करके मार दिया जाए। मैरी ने क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। एंड शी वाज टोटली डिपेंड अपॉन गॉड्स वर्ड, वो परमेश्वर के वचन पे इतनी निर्भर हो गई तो उसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, और उसने चैलेंज को लिया। क्यों? क्योंकि यूसुफ से कहा गया था कि तू उस बच्चे का नाम, वो बेटे का नाम जो होने वाला है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और इस चीज को बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि मरियम ने जस्ट बिकॉज ऑफ द सल्वेशन ऑफ दिस वर्ल्ड उसने इस चैलेंज को लिया। आज आपके सामने और मेरे सामने एक चैलेंज है कि जिस प्रकार से मरियम ने उस व्यवस्था के समय, आज भी कानून है लेकिन आज कानून में कुछ इस प्रकार की बात नहीं जैसे पुराने नियम में था, पथराव करके मार दो। मरियम ने, एक कुंवारी लड़की ने आपके लिए और मेरे लिए इस चैलेंज को लिया और कहा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। जबकि परिस्थिति बहुत खराब थी, वो परमेश्वर के वचन पर निर्भर हो गई। तो यहां मरियम को देखते हैं कि मरियम ने इस चुनौती को, उस चैलेंज को अपने जीवन में लिया। आप और मैं, हम प्रतिदिन अपने जीवन में इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हर अलग हाथ में, अपने पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार के रूप में। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस इन आवर लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ। दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं यूसुफ। हम जब लूका का पढ़ा तो यूसुफ उसे चुपके से छोड़ देने की मनसा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि मत डर, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है। और इसी डिटोनोमी की पुस्तक को पढ़ेंगे 22 उसके आखिरी वचन को, 22 वचन को, ठीक यही बात व्यवस्था में पुरुषों के लिए मिली थी कि अगर कोई पुरुष किसी कुंवारी स्त्री के साथ रहता है या किसी कुंवारी वर्जिन के साथ इस प्रकार से करता है तो उसको भी पथराव करके मारा जाए। देखिए, यूसुफ को कहा गया था कि वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रिय भाई बहनों, मरियम ने और यूसुफ ने परमेश्वर के बड़े इतिहास में ये दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने व्यवस्था को नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उस चैलेंज को लिया। क्या आज आप इस चैलेंज को लेने वाले? आज पूरा हिंदुस्तान 25 तारीख के लिए डरा हुआ है कि 25 तारीख को परमेश्वर के बर्थडे पे लोग कुछ करेंगे, लेकिन हैव फेथ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में 366 बार इन द वर्ड ऑफ गॉड, in Bible 366 times it has been written, fear not and fear not। यूसुफ से भी यही कहा था कि मत डर, मरियम से भी कहा गया, आप आज से और मुझसे प्रभु कह रहा है मत डरो, only believe, all things are possible, only believe, only we have to say Lord I have faith, I have believe in you, because no one can change your law and no one can stand before you। यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं कि यूसुफ ने इस बात को, इस चैलेंज को अपने जीवन में ले लिया। क्या आज हम कलीसिया के लिए, आप जितने में जिस कलीसिया में आप जाते हैं, क्या उस कलीसिया के लिए आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है कि मैं आने वाले साल में 2015 में कम से कम 1 महीने में एक आत्मा इस कलीसिया के लिए मैं लेके आऊंगा। हम ना किसी धर्म परिवर्तन पर,
ना किसी ऐसे भारी परिवर्तन विश्वास करते हैं। हम मन परिवर्तन पर विश्वास करते हैं कि वो लोग अपने जीवन में चैलेंज लें और आत्मा को बचाने का काम करें। क्योंकि यूसुफ ने और मरियम ने इस चैलेंज को इसलिए लिया क्योंकि उनसे कहा गया था कि जो बच्चा होने वाला है उसका नाम इमैनुअल है, उसका नाम यीशु है, और वही मसीह होगा, वही अनॉइंटेड होगा, वही जगत का उद्धार करता होगा। उसी उद्धार के लिए इन दोनों ने इस बड़े चैलेंज को लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में इस चैलेंज को लेना है। तीसरा चैलेंज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो वाइस मैन है जिसके लिए बताया मजूसी, ये मजूसी लोग जो थे जिन्होंने तारा देखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो हेरोदेस राजा के पास गए, वो तो सोच रहे थे क्योंकि वो ज्योतिषी थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन में ज्योतिषियों का काम खत्म हो गया। लोग अलग अलग ज्योतिषियों के पास हाथ दिखाने के लिए अलग अलग बातों के लिए जाते हैं। परमेश्वर के वचन में इन ज्योतिषियों का काम खत्म हो गया। क्योंकि उन्होंने उद्धार के विषय में बता दिया था और राजा से कहा था कि जो यहूदियों का राजा, जो जगत का उद्धार करता पैदा होने वाला है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। आप कहेंगे भाई यहाँ पे चैलेंज कौन सी बात है, इन्होंने कौन सा चैलेंज लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज किसी भी गवर्नमेंट में आप रहते हैं, अगर उसकी व्यवस्था के विरोध में अगर काम करते हैं और किसी राजा ने या किसी प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने आपसे कहा है कि तुम जाओ और मुझे आकर के इसका समाचार दो, और अगर आप उससे झूठ बोलते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इनसे क्या कहा, लिखा है कि हेरोदेस ने कहा, चुपचाप से उनको बुला के कहा कि मुझे बताना कि वो ठीक ठीक कहां पैदा हुआ है, किस जगह पैदा हुआ है, ताकि मैं भी उसे सिजदा कर सकूं। वास्तव में बात क्या थी, वो डर गया था, उसका समाज डर गया था, क्योंकि वो उसको मारना चाहता था, क्योंकि उसके ज्ञानियों ने बता दिया था, हाँ व्यवस्था की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि एक ऐसा उद्धार करता राजा जन्म होगा। प्रिय भाई बहनों, जब हेरोदेस ने कहा कि तुम जाओ और मुझे बताना, ठीक तीसरी बार हम देखते परमेश्वर का दूत उनके पास आया और क्या कहा, जो कुछ उनसे कहा गया उन्होंने उसे प्रणाम करके वहां से चला गया और उन्होंने वो चैलेंज लिया कि जो उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन लोगों ने